अब जब मैम इस टफ सिचुएशन की बात आ रही है ना, तो एक और चीज़ बहुत हर तरफ से सुनने को आ रही है कि अभी आने वाला जुलाई से आगे वक्त जो है ना, वो बहुत ब्रेकअप्स लेकर आ रहा है, बहुत रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, सेपरेशन, ब्रेकअप्स. इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? देखो, लड़के तो वैसे ही डरे हुए हैं. आप किसी भी मदर्स जो मेरे पास आती हैं वो कहती है मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता. तो भाई ऐसा नहीं है. आप 5-10 औरतों को देखकर पूरी जो है महिला समाज को लेकर इस तरह से नेगेटिव नहीं सोच सकते. जब उस टाइम पे औरतों पर अत्याचार होता था तब भी बहुत से पुरुष थे जो उनके लिए स्टैंड लेते थे, और अभी भी ऐसा है, बहुत सी महिलाएं आपके लिए स्टैंड लेती हैं. ये बात तो आप समझ लीजिए. आपने कहा जुलाई के बाद, और आप वी आर टॉकिंग अबाउट 2025, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025. मैं बात कर रही हूँ अगले 8 साल के लिए. भगवान की कसम, आने वाले टाइम में जैसे ही केतु शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेगा इस जुलाई में, उसके बाद आपको हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, ब्रेकअप 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 ब्रेकअप. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादी आपको तलाक होते हुए दिखाई देगी. अच्छा, मैं तो सोचती थी कितने आइडियल कपल हैं, इनका तलाक हो रहा है, ये कैसे हो सकता है. बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं की तलाक होता रहेगा. चलिए, नेता और अभिनेता को साइड करते हैं, उनकी ज़िंदगी हमें पता लग जाती है. लेकिन पड़ोस वाली आंटी है ना शर्मा जी, और आपको मालूम है उनकी शादी को 35-36 साल हो गए, उनका तलाक होगा. सोचा भी नहीं होगा. ऐसे ऐसे लोगों का तलाक होगा. आपका तलाक हो, आपकी शादी में, आपके लव में ब्रेकअप हो, ये मुझे समझ में आता है. लेकिन कम ऑन, शादी के 40 साल बाद तलाक, ब्रेकअप, आप देखेंगे ये इतने ब्रेकअप, इतनी घटनाएं, शादी की, तलाक की, लव अफेयर्स की, मर्डर की. जो मर्डर अभी आपने देखे हैं, ऐसे और बहुत बचे हैं. ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. पर ऐसा क्यों मैम, मतलब एकदम ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज़्यादा अब आने वाले, आप कह रहे हैं कुछ सालों में यही सब चलेगा? व्हाई इज इट? देखिए, एक तो मंगल और केतु की युक्ति सिंह राशि में हो रखी है, और ये सब कुछ केतु का हो रहा है. केतु की तू है क्या, मैं आपको बार बार कह रही हूँ. उसका शुक्र के नक्षत्र में 9 महीने के लिए एंट्री हो रही है, और ये रहेगा बेटा मार्च 2026 तक. मार्च 2026 के बाद थोड़ी राहत लेगा ये प्यार, इश्क, मोहब्बत. लेकिन ऐसा क्यों? केतु क्या करता है? मोक्ष दिलवाता है. प्यार, इश्क, मोहब्बत पागलपन है, बेवकूफ़ी है. इस लड़के के साथ शादी करके मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ये लड़की गलत है, मैंने ये सोचा. और अफेयर्स बहुत चलेंगे मैरिड लोगों के. अनमैरिड को तो छोड़ ही दो, वो तो डर रहा है, सहमा हुआ है लड़का लड़की, शादी करें नहीं करें या है. लेकिन जो मैरिड हैं उनके अफेयर्स बहुत चलेंगे, जिसकी वजह से ब्रेकअप होते हुए दिखाई देंगे. और ये सब कुछ केतु के शुक्र के नक्षत्र जाने पर होगा, और अति का होगा. मतलब लोगों को लगेगा क्या करें, शादी नहीं करें क्या. और देखो, ये सब तो होना ही है ना. ये कलयुग है, कोई सतयुग तो युग है नहीं कि राम जी आएंगे. ये कोई त्रेता युग तो है नहीं कि हम सोचेंगे कि शबरी के झूठे बेर भगवान खाएंगे. देखिए, ये जो युग है ये कलयुग है. इसमें तो धर्म के स्थानों पर जाने वाले लोगों की बसें क्यों गिर रही हैं खाई में, कि वो सब धर्म यात्राएं लोग बंद करें, धर्म की हानि हो, तभी तो भगवान जन्म लेंगे ना. ये तो इस सृष्टि का लिखा ही हुआ है. ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ही लिखा है. और कुछ लिखा हुआ है और कुछ लोग विमुख है. आपको पता है लोग व्रत कैसे रखते हैं बेटा? आप पानी पी लीजिए. नहीं, आज मेरा मंगलवार का व्रत है. टक 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 12 बज के ला भाई विस्की ला. ये व्रत रखते हैं लोग, सीरियसली. हम अंग्रेज नहीं है. हमारे यहाँ 12 बजे के बाद डेट बदलती है. हम उदय तिथि से चीज़ों को मानते हैं. हमारे यहाँ सुबह 4 बजे होती है. आपके घर में एलेक्सा है तो एलेक्सा को बोलिए, एलेक्सा सुबह 3:30 का अलार्म लगाओ. मैं रोज बोलती हूँ उसको, तो मुझे बोलती है कल रात 3:30 का अलार्म. उसे भी पता है कि रात है. वो 4 बजे सुबह एलेक्सा बताती है. ट्राई कर लीजिए, लाखों लोगों के घर में है. क्या बात है. क्योंकि एक्चुअली ये वाली चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ट्यूसडे को हम नॉनवेज नहीं खाते, पर ट्यूसडे 12 बजे तक नॉनवेज नहीं खाते. हम पार्टी में हैं, 12 बजे तक शराब नहीं लेंगे, जैसी 12 बज गए चलो अब दे दो, कोई बात नहीं. तो दिस इज रॉन्ग. और आपको हमारे शास्त्र पता है क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र ये कहते हैं व्रत का मतलब है जो अब आप सावन में रख रहे हैं. व्रत का मतलब है जो आप मंगला गौरी के व्रत या सोमवार के, बच्चा उन व्रतों में पानी भी नहीं पीना है. बिहार में रखे जाते हैं व्रत. सैल्यूट करती हूँ मैं बिहार के सभी लोगों को. आज भी निर्जल रहेंगे, काम पर जाएंगे, कोई उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती. और आप देखिए ना छठी का व्रत, अरे आप देखिए ना तीज का व्रत. हम तो करवा चौथ पे चंद्रमा को गोली मार दें, बस ये सोचते हैं निकल निकल चंद्रमा, निकल निकल, जा बेटा देख निकला नहीं निकला. सीरियसली, बिहार से सीखिए कल्चर क्या होता है. तो जो बिहार के लोग व्रत रखते हैं वो है व्रत. अब जैसे अब सावन के व्रत आएंगे, अब आगे नवरात्रों के आते हैं. अब नवरात्रों में
देखा गया है कि लोग कहते हैं हमने नवरात्रों का व्रत तो रखा है, बट आप मार्केट में जाओ, नवरात्रों के व्रत की थाली है, नवरात्रों का पिज्ज़ा है, नवरात्रों के व्रत वाली चाट है, और उस व्रत में मैंने बिस्किट मैंने पर्सनली देखा। आप हल्दीराम्स में जाओ, बीकानेर वाला पे जाओ, मेरे को लगता है नवरात्रों में इनकी सेल बढ़ जाती है, इतना फुल पैक्ड होता है वो सेक्शन, और लोग सारे व्रत वाले वो खा रहे हैं। आपको पता है नवरात्रों में लोग ज़्यादा मोटे होते हैं। कोई बात नहीं, नवरात्रों के व्रत में कर सकते हो। वो माँ है ना, माँ को जयकारा है शेरा वालीदा, बस इतना कह के पुकारो, वो आपको कुछ कह नहीं रही है। अगर यही हाल हम शनि में कर दें ना भाई साहब, शनि दुनिया तहस नहस कर देंगे हमारी। डिसिप्लिन पसंद है उन्हें, वो माँ है ना, तो कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे नाम पर खा भी रहे हैं तो खाने दो। ये है बेटा, आपको पता है एक बात, जो भगवान को जिसको मानता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। आपका कोई दोस्त है, आपको उसकी नेचर समझनी है, अगर वो महादेव का भक्त है तो वो भोला है जी। वो आपकी 100 गलतियां माफ कर देगा, लेकिन जब उसे गुस्सा आएगा ना, आप जो मर्जी कर लो, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तीसरी आंख खुल गई ना जी। माता रानी को जो मानते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, टीवी देख कर रोएंगे, पिक्चर देख कर रोएंगे, किसी की तकलीफ देख कर रोएंगे, दो प्यार की बातें कर तो पिघल जाएंगे, लेकिन फिर जब वो त्रिशूल हाथ में पकड़ते हैं ना भाई साहब, फिर वो गर्दन ही काटते हैं। तो आप जैसा जो जिस भगवान को मानता है। और मैम अब जैसे ये वाली तो बात डेफिनेटली हुई, अब वापस आते हैं, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे ब्रेकअप, सेपरेशन, इन सब की। अब जो लोग मैरिड हैं, बहुत लोग डेफिनेटली मैरिड हैं, और वो ये बात सुने कि अच्छा अब आने वाले साल तो इतने मुश्किल होने वाले हैं, तो एक कपल क्या कर सकता है टू सेफ गार्ड देयर मैरिज इस टाइम के अंदर, कि यार हमारी मैरिज थोड़ी सेफ रहे अभी? चुप रहो, एक चुप 100 सुख। पत्नी बोल रही है आप चुप हो जाओ, आप बोल रहे हो पत्नी चुप हो जाए, पैरों में गिर जाओ, माफ़ी मांग लो, और तीसरे को किसी को घर में आने नहीं दो, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, नंद हो। क्या बेवकूफ़ी है अपनी नंद के लिए लड़ रहे हो? क्या बेवकूफ़ी है देवर के लिए लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? और बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज भाई। अगर आपके पति को अपने भाई को पैसे देने हैं, लड़ लो, वो फिर भी देगा, बाहर जाके दोस्त से दिलवा देगा। जब वो करेगा ही तो हीरोइन खुद बन जाओ, आओ मैं देकर आती हूँ तुम्हारे भाई को पैसे, भाभी भी नंबर 1 बन जाए। ये समझ की बात है। देखिए अब मुझे तो ये पता है लड़ाई होगी, तो मैं भी मैरिड हूँ, ऐसा है ना, मेरे को मालूम है। मैं कुछ भी अपने गाड़ी में भी ड्राइवर को बैठते ही बोल देती हूँ, मंगल है भाई, धीरे चलाना। आप अगर एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हो, कुछ दिन तक तो एस्ट्रोलॉजर को लोग गालियां देते थे, ठीक है, कि नोटबंदी हुई, कहाँ थे एस्ट्रोलॉजर, क्यों नहीं पता चला। अब बताते हैं तो लोग बोलते बता क्यों रहे हो, नहीं बताते तो लोग बोलते पहले से क्यों नहीं पता था तुम्हें। तो मतलब आगे कुआं पीछे खाई, बीच में बेचारा एस्ट्रोलॉजर भाई। तो हमारी जो जीवन है ना वो ऐसा ही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सच में एक साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है, अगर आप मानते हो। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त आपके 500 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें से 250 मानेंगे और 250 अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है, वो किसी को नहीं मानते हैं। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जैसा आपका मन होता है, प्रभु की मूर्त आपको वैसी ही दिखती है। इफ़ यू बिलीव एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, इफ़ यू डोंट बिलीव एस्ट्रोलॉजी नॉट वर्क्स। तो बेसिकली आप यही बता रहे हैं कि इस टाइम के अंदर कपल्स थोड़ा एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज करें, और सुन लें। अगर चलो किसी मैटर में हम चुप भी रहें, थोड़ा झुक भी गए, तो कोई ऐसा हार्म नहीं हो रहा उसके अंदर। और मुझे ज़्यादा लगता है पति पत्नी को हैंडल ना करे, पत्नी पति को हैंडल ना करे। देखो पता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। मैं खासकर औरतों को एक बात कहूँगी, पति की ना पत्नी बनकर रहे, माँ ना बने। ये मत पहनो, जैसे माँ कहती थी, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मोटे होते जा रहे हो, बाल कैसे बनाए। अरे बी अ वाइफ ना, वाई यू वॉन्ट टू बी, उसकी माँ बन जाओगे, माँ से छोड़कर तो तुम्हारे पास शादी कर आया है, उसकी गर्लफ्रेंड रहो ना। अच्छे लग रहे हो, तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद है, ये भी तो आप शादी से पहले कहती थी। उसकी हर बात अच्छी लगती थी, उसको गोलगप्पे पसंद नहीं थे, आप खा लेती थी। अब पत्नी बनते ही आप डोमिनेटिंग करना शुरू कर देते, ये करो वो मत करो, गाड़ी धीरे चलाओ, ये दोस्त तुम्हारा मुझे पसंद नहीं है। जैसे मम्मी कहती थी, ये तेरा दोस्त एक दिन तुझे जरूर फंसाएगा, वही बीवी बोलना शुरू कर देती है। माँ की नहीं सुनी थी, तुम्हारी कहाँ से सुन लेगा। समझाना हमारा काम है, लेकिन शब्दों के अंदर मक्खन लगाकर। अगर नहीं समझ रहा सामने वाला तो ज़रूर उसे गिरने दो। मैं तो सच बोल रही हूँ, आपका बेटा, आपका पति, आपका बच्चा, कोई भी हो, उसे 2 बार समझाओ, नहीं समझ रहा धक्का दे दो, गिर, पीछे संभालने के लिए मैं हूँ, गिर। चोट खाकर ही समझना तो भैया सोच चोट खाकर ही समझ ले, बी प्रैक्टिकल। तो आप पहले अपनी पत्नी को ना उसके फादर की तरह मत समझाएं कि मुझे ये पसंद नहीं है, कहाँ जा रही हो, किसका मैसेज है, ये मत करिए। कोई नहीं होगा डोमिनेटिंग आज आपसे, कोई नहीं होगा। लड़कियां खुद कमा रही हैं, लड़के खुद कमा रहे हैं, हर किसी का अपना स्पेस है, हर किसी का जज मत करिए आप, हर किसी की अपनी फ्रीडम है। और सच में अगर आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, अगर उसे पूछना पड़े कैन आई टच योर फोन, आपको पता है, आप मान लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, चलिए आप इस चैनल पर, कितने लोग अपनी पत्नी का फ़ोन उनकी मर्जी के बिना पासवर्ड के साथ छू सकते हैं और कितनी पत्नियां छू सकती हैं। आपको मैं अभी से इसका रिजल्ट बता रही हूँ, 99.9% यही आएगा कि हम नहीं छू सकते, हमें पासवर्ड पता ही नहीं है। तो जब ये रिश्ता है रियली,
अगर आप, शी इज़ माई असिस्टेंट, आपके सामने बैठी, उसे भी मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता है। अगर आपके फ़ोन का पासवर्ड ही नहीं किसी को पता तो क्या रिश्ते में अहमियत है? और फिर ये तलाक पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? रिसेंटली एक 19 साल की लड़की स्कूटी चला कर जा रही थी, जानवी नाम है, मेरी क्लाइंट है। उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, उसको ज़्यादा लग गई, उसका पैर टूट गया, वो नीचे गिर गई। वो नीचे गिरी तो आसपास के लोगों ने बुलाया, उसका फ़ोन उठाने की कोशिश की तो उसमें पासवर्ड था। वो तो लड़की होश में थी, चोट तो पैर में लगा था। उसने अपना अंगूठा लगा के फ़ोन खोला, उसके घर वालों ने कॉल करने की कोशिश की, नहीं मिला तो उसने बोला अपने फादर का नंबर बताओ। एक अंकल ने बोला, वो कॉल करें, उसके फादर फ़ोन ना उठाएं, दूसरी बार कॉल किया ना उठाएं। देखिए माँ की सेंस देखिए, माँ ने कहा पता नहीं मेरा दिल कर रहा है, तुमने ये फ़ोन उठा लो, जिसका भी उठा लो बस। उसके हस्बैंड ने उठाया, बोला जी सर आपकी बेटी है, ये आपकी स्कूटी का नंबर, एक्सीडेंट हो रखा है। वो तुरंत भागे, अगर थोड़ा भी लेट हो जाते तो पैर कटवाना पड़ता। उसने मुझे फ़ोन कर कहा कि ये वाली बात आप प्लीज़ अपने चैनल पे बोलो, एक तो बच्चों को स्कूटी मत दो, और स्कूटी तो बिल्कुल मत दो, और फ़ोन पे आप बिल्कुल भी लॉक मत लगाओ। और अगर अनजान लोगों के कॉल आते हैं उठाओ। 90% बेटा आपको पता है लोग क्या कहेंगे, हम नहीं उठाते, हम क्यों उठाए ना अनजान फोन, क्यों? हमने किसी के पैसे ले रखे, क्यों नहीं उठाएं? मुझे एक बात का जवाब दो, क्यों नहीं उठाएं? अगर अनजान फोन हम ना उठाते तो तुम मेरा ना उठाते, मैं तुम्हारा ना उठाती, फिर हम दोनों यहाँ कैसे होते? अरे क्यों नहीं उठाएं? तो लोगों की सोच ही अलग हो गई है। फोन लिया किस लिए? कोई भी आ रहा है उठाओ भाई, बात करो। यू नेवर नो आपकी कौन सी फैमिली का मेंबर कहाँ फंसा हुआ है, और यू नेवर नो आपको नरेंद्र मोदी जी कॉल कर रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो लोगों को अपनी नेचर बदलनी है।